हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, जैसे हम एस्टेट के टीजीटी साइंस के पीवाईक्यू देख रहे हैं। तो हमारा ये वाला जो पेपर चल रहा है ये है 2023 वाला। तो यहाँ पे हम 1 to 30 क्वेश्चन है वो इसके डिस्कस कर चुके हैं। आज हम देखेंगे क्वेश्चन 31 से। अगर आप वो भी देखना चाहते हो तो चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो यहाँ पे देखो, हमारा 31 क्वेश्चन क्या है। विच ऑफ फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सक्सेशन इन प्लांट्स। इनमें से कौन से सीक्वेंस है वो सक्सेशन होगा ना प्लांट्स में, उसके लिए करेक्ट होगी। तो यहाँ पे दो सीक्वेंस को मर्ज किया गया है, तो इसलिए हम डेफिनेटली हम नहीं बता सकते कि कौन सा होगा। लेकिन यहाँ पे देखो, ये जो मैजिक वाली जो सीक्वेंस होती है, ये मैजिक वाला जो फंक्शन होता है वो सबसे लास्ट में होता है। तो हर इसीलिए हम इसके बिहाफ पे हम बताएंगे कि जो हमारा ऑप्शन 1 है वो सही हो जाएगा, कि जीरार्च से क्या बनेगा, हाइड्रार्च, और वहां से क्या बनेगा, मैजिक। तो ये वाली दो सीक्वेंस को मर्ज करके ये वाली सीक्वेंस है वो बनाई गई है। उसके बाद क्वेश्चन 32, द हाइड्रोफिलिक एंड ऑफ ए सिंथेटिक डिटर्जेंट इज। तो यहाँ पे हमें बताना है कि हाइड्रोफिलिक एंड क्या होगा एक डिटर्जेंट का। हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक दो पार्ट होते हैं। हाइड्रोफोबिक क्या होता है, जो वाटर हेटर होता है, मीन्स जो वाटर से दूर चला जाता है। हाइड्रोफिलिक मीन्स लविंग, वाटर लविंग पार्ट। तो यहाँ पे जो सिंथेटिक डिटर्जेंट, ये भी आपका क्लास 10th का क्वेश्चन है। तो सिंथेटिक डिटर्जेंट में जो हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है वो क्या होता है, जो साल्ट होते हैं ना, सोडियम के साल्ट होते हैं, सोडियम सल्फेट के जो साल्ट होते हैं वो वाला होता है। अगर यहाँ पे डिटर्जेंट ना होके सोप होता तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाता, यहाँ पे मिलते कार्बोक्सिलिक एसिड के साल्ट, तो यहाँ पे होते सल्फोनिक साल्ट। तो डिटर्जेंट है तो ये वाला ऑप्शन सही है। अगर इसकी बजाय सोप होता तो हमारा ये वाला ऑप्शन है वो सही हो जाता। उसके बाद क्वेश्चन 33, विच ऑफ दीज इज यूज्ड इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। इनमें से कौन सा है जो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में यूज होता है। तो यहाँ पे देखो, ये वाला क्वेश्चन भी आपका क्लास 10th का रहेगा, मेटल्स और नॉन मेटल से रहेगा। हाँ, क्योंकि वहां पे क्या होता है कि पहले हम मेटल्स को सिंपली फॉर्म में वो करते हैं, लेते हैं। उसके बाद वहां पे देखो रिएक्टिविटी की टेबल बताई हुई है। उसके बाद क्या होता है, हाई रिएक्टिविटी को कैसे हम लेते हैं, लो रिएक्टिविटी को कैसे लेते हैं, और जिनकी मिडल में रिएक्टिविटी होती है उनको कैसे प्राप्त करते हैं। तो वहां पे हमें पहले सल्फाइड और ऑक्साइड और वहां पे मिलते हैं। उसके बाद उन सल्फाइड और जो हमारे ऑक्साइड और है उनका हम रिडक्शन करते हैं विद द हेल्प ऑफ कोक। उसके बाद हमें क्या मिलती है, मेटल मिलती है। तो ये वाला क्वेश्चन आपका वहां से है, तो हमारा जो ऑप्शन 1 है इसके लिए वो सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 34, व्हाट आर द प्राइमरी लाइम्फोइड ऑर्गन्स इन द बॉडी। तो बायो के जो वाले जितने भी क्वेश्चन है वो आपको सीधे याद करने के हैं, यहाँ पे कोई भी लर्निंग बेस बहुत ही कम होती है। तो कौन से जो हमारे ऑर्गन्स है बॉडी में वो प्राइमरी लाइम्फोइड होते हैं, तो कौन से हो जाएंगे, ये नहीं होगा। तो यहाँ पे स्प्लीन, लिम्फ नोड्स नहीं होगा, यहाँ पे होगा बोन मैरो एंड थाइमस। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन 3 है वो सही हो जाएगा। तो प्राइमरी लाइम्फोइड कौन से होंगे, बोन मैरो एंड थाइमस। उसके बाद क्वेश्चन 35, ए ब्राउन कोल लो इन कार्बन कंटेंट, हाई इन मॉइस्चर कंटेंट। तो एक हमें ऐसा कोयला बताना है जिसमें कार्बन कंटेंट हो वो कम हो, मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा हो, जनरली यूज इन पावर प्लांट टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, और पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए वो यूज किया जाए। तो ये वाले जो क्वेश्चन है ना आपके, तो यहाँ से देखो आप 6 to 10 वाला जो ये जो पीछे पेपर हुआ है 2023 वाला, इसमें आपको मोस्टली जो टॉपिक है वो किसके मिलेंगे, 6 to 10 के मिलेंगे। ये नहीं कहती मैं कि 11th 12th का कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ पोर्शन मिलेगा आपको। 5 to 6 क्वेश्चन लगा लिया तो 10 क्वेश्चन लगा लो, आपको 11th 12th के मिल जाएंगे। लेकिन जो 50 क्वेश्चन है वो तो आपको कहाँ के मिलेंगे, 6 to 10 के मिलेंगे। तो आप ये लगाओ 50 में से भी अगर आपके 40 प्लस मार्क्स आ जाते हैं तो आप सब्जेक्ट में अच्छा हो जाता है। अगर आपका कॉमन पोर्शन भी थोड़ा सा ठीक ठाक सा है तो आपका एग्जाम है वो इजिली निकल जाएगा। तो ये वाली चीज है, ये किसके लिए है, ये वाली स्पेसिफिक वो बताई होती है कि इसमें ये होता है, इसमें ये होता है। ये भी आपका क्लास 7 या 6 में से एक क्लास का ही मिलेगा आपको, तो वहां से एक बार देखना आप। तो यहाँ पे कौन सा होता है, वो होता है लिग्नाइट। वहां पे अलग अलग उसकी ये दी होते हैं कि इसमें ये होता है, इसमें ये होता है, तो वहां से आप इस क्वेश्चन को देख सकते हो। तो ये वाला रहेगा लिग्नाइट, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। उसके बाद क्वेश्चन 36, इन विच ऑफ फॉलोइंग मीडिया स्पीड ऑफ साउंड वेव इज ग्रेटर। इनमें से कौन से मीडियम में जो साउंड की वेव है वो सबसे ज्यादा होती है। तो यहाँ पे देखो, वैक्यूम में तो साउंड की वेव है वो होती ही नहीं, तो यहाँ पे क्या होता है, साउंड वेव की जो स्पीड होती है वो क्या हो जाती है, 0 वैक्यूम में। सबसे मैक्सिमम किस में होती है, सॉलिड में, उसके बाद वाटर में, उसके बाद एयर में, उसके बाद वैक्यूम में। तो यहाँ पे हमें पूछा गया कि सबसे ज्यादा कहाँ पे होगी,
तो एयर वाटर हो वो, तो यहाँ पे देखो ग्लास सॉलिड के जैसे होता है, तो यहाँ पे कहाँ पे होगी मैक्सिमम स्पीड होगी, ग्लास में। तो ऑप्शन 2 इज राइट। उसके बाद पहले सॉलिड में, उसके बाद वाटर में, उसके बाद एयर में, उसके बाद वैक्यूम में तो जीरो होती है। तो यहाँ से हमारा जो क्वेश्चन 36 है इसका जो ऑप्शन 2 है वो सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 37, विच ऑफ फॉलोइंग इज एन एसिड बेस इंडिकेटर। तो कौन सा यहाँ पे एसिड बेस इंडिकेटर होगा, तो ये भी आपका क्लास 10th का क्वेश्चन रहेगा, एसिड बेसिस एंड साल्ट। वो साथ में ये आपके क्लास 6 या 7 में ये वाला चैप्टर वहां पे भी आता है। तो वहां पे पहले 6-7 का पढ़ो, वहां पे मैंने वीडियो डाली हुई है सिलेबस की। तो वहां पे आप देखो, मैंने ये बताया हुआ है कि कौन सा चैप्टर आपको कौन सी क्लास में मिलेगा, तो वहां से आप जाके देख लेना। एसिड बेसिस एंड साल्ट 10th में होता है, और 6-7 में से मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन 6 या 7 में से एक क्लास में ये होता है। तो आप वहां से देख लेना एक बार। तो वहां पे क्या है कि कौन सा एसिड इंडिकेटर क्या होते हैं, एसिड बेस इंडिकेटर क्या होते हैं, कि वहां पे फिनोप्थलीन इंडिकेटर होता है, एक टर्मरिक होता है। वहां पे हमें क्या बताना होता है कि उनमें चेंजेस कैसे होते हैं, तो उसके बिहाफ पे हम ये पता लगाते हैं कि एसिड है या वो बेस है। तो यहाँ पे जो हमारा एसिड बेस इंडिकेटर है, इनमें से क्या होता है, टर्मरिक होता है। जैसे आप टेस्ट भी करके देखना चाहो तो देख सकते हो कि जब हमारे कपड़े पे हल्दी लगी होती है और उस पे हम साबुन लगाते हैं, साबुन क्या होता है, बेसिक। तो वहां पे वो कैसे कलर की हो जाता है, जो हमारे हल्दी लगी होती है वो रेड कलर की हो जाती है। तो इसीलिए जो हमारी ये है टर्मरिक है, वो किसके जैसे काम करती है, एक एसिड बेस इंडिकेटर के जैसे वो काम करेगी। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन 37 है, इसका ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 38, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। तो यहाँ पे हमारी कौन सी स्टेटमेंट नहीं सही होगी, तो देखो, वहन ए कैंडल बर्न्स बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस टेक प्लेस। तो ये देखो फिजिकल एंड केमिकल चेंज का क्वेश्चन आया है, जो कि है क्लास 7th में। वो थोड़ा सा इसका टॉपिक चेंजेज अराउंड अस करके क्लास 6th में है। तो अगर वो देखना चाहो तो आप वो भी देख लेना। बाकी अब वाला जो लेवल है ना, वो वाला एग्जाम अच्छा गया, अच्छा था। इतना मुश्किल भी नहीं बोल सकते और इतना आसान भी नहीं बोल सकते। तो 6 to 10 में से आपके मोस्ट ऑफ क्वेश्चन है वो होते जा रहे हैं। तो देखो, व्हेन ए कैंडल बर्न्स बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस टेक प्लेस। तो यहाँ पे क्या है कि जब भी कोई कैंडल जलती है तो वहां पे फिजिकल चेंज भी होते हैं, केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज क्या होते हैं, जिसकी स्टेट में चेंज हो जाए, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। जैसे हमारा एग्जाम्पल हो गया सबसे मोस्ट कॉमन, हमारा वाटर का हो गया, कि वाटर है वो उसमें पहले आइस थी, आइस वाटर में चेंज हो गई, तो वो सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो गई, लेकिन है तो आइस। वहां से हमें कोई भी नया सब्सटेंस है वो देखने को नहीं मिला। ऐसे ही क्या, जब हमारी जो वाटर है वो वाटर वेपर में चेंज हो जाए, तो वहां पे भी हमें लिक्विड से गैस में चेंज मिल गया, स्टेट चेंज हो गई वहां से। लेकिन फिर भी वहां भी है तो क्या, वो वाटर ही है। तो यहाँ पे क्या होता है, फिजिकल चेंज ही होता है। लेकिन केमिकल चेंज क्या होता है, जैसे हम ये पेज ले और इसको हम जला दें, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगी, एसिड मिलेगी। तो एसिड को हम वापस से पेज में नहीं बदल सकते। लेकिन हमारा जो वाटर है उसमें अगर वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, तो वैसे ही हम उसको लिक्विड से वापस से सॉलिड में भी बदल सकते हैं। तो फिजिकल प्रोसेसेस होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं, लेकिन जो केमिकल चेंज होते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं। कि अगर हमने एक बार पेज को जला दिया तो वहां से हमें एसिड मिली, तो उसको हम वापस से पेज में नहीं बदल सकते। उसके बाद फिजिकल प्रोसेस में कोई भी नया सब्सटेंस वहां पे हमें देखने को नहीं मिलता, लेकिन केमिकल चेंज में वहां पे हमें कोई ना कोई एक नया सब्सटेंस देखने को मिलता है। जैसे पेज को जलाने पे एसिड, वैसे ही देखो मोमबत्ती को हम जलाते हैं तो वहां पे धुएं के टाइम में एसिड सी हमें मिलती है ना, तो वो क्या हो गया, उसमें केमिकल चेंज। और फिजिकल चेंज क्या होगा कि वो जैसे हम उसको वो करेंगे, लगाते हैं, तो वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं, लेकिन वो मेल्ट होकर लिक्विड सी फॉर्म में आना स्टार्ट हो जाती है। तो वहां पे फिजिकल भी चेंज होगा और केमिकल भी चेंज होगा। क्वेश्चन ऑप्शन 2 क्या है, अनएरोबिक बैक्टीरिया डाइजेस्ट एनिमल वेस्ट एंड प्रोड्यूस बायोगैस। जो अनएरोबिक बैक्टीरिया होते हैं वो एनिमल वेस्ट को डाइजेस्ट करके वहां से बायोगैस प्रोड्यूस करते हैं। तो ये वाली बात भी सही है। उसके बाद डिपोजिटिंग ए लेयर ऑफ आयरन ऑन जिंक इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। तो यहाँ पे देखो, अगर हमने ऊपर ऊपर से इसको पढ़ा तो हमें ये वाली चीज है वो सही लगेगी, लेकिन यहाँ पे एक बार देखो, डिपोजिटिंग ए लेयर ऑफ आयरन ऑन जिंक, नहीं, हम लेयर किसकी लगाते हैं, जिंक की लगाते हैं, आयरन पे, आयरन की जिंक पे नहीं लगाते। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन 3 है वो गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन 3 है वो सही हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने यही पूछा था कि कौन सा सच नहीं है। उसके बाद स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड इज फिजिकल चेंज। सही बात है कि रबर बैंड को हम जब स्ट्रेच करेंगे तो वापस से वो शेप गेन कर लेता। तो वहां पे कोई नया सब्सटेंस हमें को नहीं मिला, तो वो जो सेम था। तो इसलिए हमारा ये क्या हो जाएगा, फिजिकल चेंज। तो यहाँ पे हमारी क्या है, गैल्वेनाइजेशन में हम जिंक की लेयर है वो आयरन पे लगाते हैं, ना कि आयरन की लेयर जिंक पे। तो हमारा क्वेश्चन 38 का ऑप्शन 3 है वो सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 39, द ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस्ड आफ्टर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर।
जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना, तो वहाँ पे हमें जो ऑफस्प्रिंग मिलते हैं, तो वहाँ पे उनमें क्या क्या क्वालिटी होती है, देखो जैसे अमीबा होता है, एक अमीबा से हमें सेकंड वो डिसोसिएट होके वहाँ पे नया जो उसका वो ऑफस्प्रिंग है वो हमें मिल जाता है। तो उनमें क्या होता है कि सारी क्वालिटी सेम होती है, मोर्फोलॉजिकली भी और जेनेटिकली भी वो सेम होता है। तो ओनली मोर्फोलॉजिकली नहीं होगा, जेनेटिकली ओनली नहीं होगा, दोनों से डिफरेंट नहीं होगा, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन 3 है वो सही हो जाएगा, मोर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सेम। तो ऑप्शन 3 है वो यहाँ से वो सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 40 है, एट ए हाइट h above the earth surface the fractional change in the value of acceleration due to gravity is। तो ये वाला जो फॉर्मूला है, ये वाला फिजिक्स में आपको पूरा का पूरा यहाँ पे डेरिवेशन मिलेगा। तो इसको मैं तो ये सजेस्ट करूंगी कि डेरिवेशन की बजाय आप इस फॉर्मूले को लर्न कर लो, क्योंकि एग्जाम टाइम में आप इतना जो ज्यादा जो वो है डेरिवेशन है वो नहीं करके देख पाओगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर हमारे पास एक एच अर्थ की सरफेस पे एच हाइट पे वहां पे क्या होता है, एक थोड़ा सा फ्रैक्शनल चेंज होता है, तो वहां पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, तो वहां पे हमारे पास होगा 2h/r एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन 3 है वो राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन है वो 31 से 40 कंप्लीट होते हैं। इसी के साथ इतना ही आज हम देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन 41 to 50। उसके बाद 2 वीडियो जो आएंगी और हमारा ये वाला पेपर भी है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।